एक छोटी सी गवाही मैं आपके सामने बांटना चाहूँगा। दो बहनें थीं और वो दोनों बहनें, उनको आदेश दिया गया सेवकाई की ओर से कि आप उस एरिया में जाएं और प्रभु का प्रचार करके आए, उन्हें शिक्षित करें, उन्हें आशीर्वादित करें। तो वो दोनों बहनें प्रभु का सुसमाचार सुनाने के लिए वहाँ चली जाती हैं और जब उस नगर में जाती हैं, प्रभु का काम होता है, यीशु का गुड न्यूज़ सुसमाचार लोगों को बताया जाता है और वहाँ बहुत सारे लोग सुसमाचार को सुनते हैं, प्रभु के कारनामों को, आश्चर्य कर्मों को देखते हैं और बड़ा अद्भुत काम होता है। और वहाँ पर उन बहनों को आने में काफ़ी देर हो जाती है, उनको पहुँचने में, उनको वापस आने में काफ़ी देर होने लगती है। तो वो जब रूट पे आती हैं गाड़ी साधन को ढूंढने के लिए, उसमें उनके पास साधन नहीं था, तो वो जब साधन देखती देखती काफ़ी शाम हो जाती है, यहाँ तक कि रात हो जाती है, कोई वहाँ पर साधन दिखता नहीं है। कुछ आगे बढ़ती हैं तो एक जीप वाला भाई वहाँ पर खड़ा हुआ दिखाई देता है, उसमें कोई है नहीं, उसमें केवल दो आदमी थे और वो दोनों बहनें आपस में बात करती हैं कि चलते हैं उस जीप वाले के पास, शायद वो चलने के लिए तैयार हो जाए और हम लोग किसी तरीके से पहुंच चलें। और जब वो जीप वालों के पास जाती हैं तो बात करती हैं कि भैया हमें वहाँ जाना है, क्या आप हमें छोड़ देंगे, क्या आप हमें अपनी गाड़ी के द्वारा छोड़ देंगे, जो भी किराया होगा हम उसको देने के लिए तैयार हैं। तो वो दोनों जब उन बहनों को देखते हैं, प्रभु के दासी को देखते हैं, तो उनके मन बुरे हो जाते हैं। उनके मन में शैतान ने एक गलत चीज़ों को डाला, एक गलत विचार को डाला कि ये रात का समय है और ये दो जवान लड़कियां हैं, इन्हें ले चलते हैं कहीं, अपना बुरा व्यवहार करते हैं। ऐसा करके उनके मन में ये विचार आया। उन्होंने कहा हाँ ठीक है, बैठ लीजिए, हम चलने के लिए तैयार हैं। तो वो दोनों बहनें प्रार्थना करके कि हे परमेश्वर, इस सुनसान कोई और है नहीं प्रभु, तू ही हमारा सहारा है और इन दोनों जन पर भी हमें पूर्ण विश्वास तो नहीं है, लेकिन मैं आप पर भरोसा करके इनके साधन पर बैठती हूँ, आप हमें सुरक्षित पहुँचाइए। तो वो बैठ जाती हैं आगे वाली सीट पर, पीछे जीप खाली रहती है, आगे बैठ जाती हैं बीच में और ड्राइवर दोनों आगे बैठ लेके चलने लगते हैं। तो उन्होंने पहले से ही ये चीज़ निश्चय कर लिया था कि इन्हें हम जंगल के रास्ते लेके जाएंगे, जहाँ पर कोई भी जा नहीं सकता, वहाँ पर कुछ भी होगा नहीं और ये कहीं भाग भी नहीं सकती। तो हम जंगल के रास्ते गाड़ी को मोड़ देंगे और इन दोनों के साथ दुर्व्यवहार करेंगे। और इस तरीके से उनकी मानसिकता पूरी तरीके से उन दोनों को अशुद्ध करने के लिए, उनके जीवन को पाप में, वो खुदावन की जो बेटियां थी उनके साथ दुर्व्यवहार करने के लिए अपनी मानसिकता को तैयार कर लिए थे। कुछ दूर ही जब पहुंचते हैं तो वो जब गाड़ी को मोड़ना चाह रहे हैं, जहां वो जाने का निश्चय कर लिए हैं, जहां पर एक सुनसान स्थानों पर ले जाने के लिए निर्णय कर लिए, जब वो हैंडल को मोड़ते तो हैंडल तो मुड़ ही नहीं रही है, हैंडल सीधा जा रही, मतलब वो सीधे, और वो मोड़ना चाह रहे हैं कि मैं जंगल की ओर मोड़ करके गाड़ी लेके चलूं, सुनसान एरिया में गाड़ी को घुमा दूं, लेकिन वो घुमाने का प्रयास करते, ब्रेक लगाने का प्रयास करते, गाड़ी उसी स्पीड में सीधे चली जा रही है, वो मुड़ ही नहीं रही है। उन्होंने सोचा क्या खराबी आ गया इसके साथ कि ये मुड़ ही नहीं पा रही है, इस गाड़ी में क्या हो गया, ऐसा मैं जंगल की ओर मोड़ना चाह रहा हूं और ये मुड़ ही नहीं रही है। तो वो दोनों ने पीछे जब देखा, उन दोनों प्रभु की दासी को जब देखा, उन प्रचारकों को देखा, तो देखा कि उन दोनों के पीछे 4 लोग और बैठे हुए और बड़े मजबूत लोग बैठे हुए, लंबे चौड़े लोग, 4 लोग पीछे बैठे हुए। और वो लोग देखते ही उनकी हालत खराब हो गई। उन्होंने कहा कि ये कहां से आ गए, हमने तो केवल 2 को बैठाया था पर ये 4 आ कहां से गए। वो हैरान हो गए और डर गए, उनके अंदर डर आ गया परमेश्वर का। और वो जहां जाना चाहती थी वो दोनों बहनें सुरक्षित वहां उन लोगों ने पहुंचा दिया। अगली सुबह होती है,
कोई तो कह रहा था कि वो दोनों चाय पीने के लिए गए हुए थे किसी दुकान के ऊपर, और वहां पर वो अपने आप को बता रहे थे कि मैं 2 लड़कियों को मैंने अपने जीप में बैठाया था पहुंचाने के लिए, लेकिन मैंने जब देखा तो पीछे 4 लोग और नौजवान लोग बैठे हुए थे, कुछ अजीब किस्म के लोग थे। तो वो व्यक्ति आकर के इस बात को सूचना देता है कि ऐसी ऐसी बातें थी। तो परमेश्वर के प्रिय बेटे बेटियों, हमारा कहने का अर्थ क्या है कि आज हमारा परमेश्वर आपसे इतना प्रेम करता है। यीशु आपको एक क्षण, एक सेकंड भी नहीं छोड़ना चाहता। वे कहता है कि मैं थोड़ी देर में तुझे दिखाई दूंगा और थोड़ी देर में तुझे दिखाई नहीं दूंगा। परमेश्वर की जो महिमा है, यीशु जैसे शरीर में गया वैसे पवित्र आत्मा हमारे बीच में उपस्थित हो गया। आज हम अपनी जिंदगी में निर्णय नहीं ले पाते। जहां पाप आ गया, हम पाप को अपनी जिंदगी में अपने अंदर स्वीकार कर लेते हैं। जहां पे गुनाह करने का मौका आ गया, हम गुनाह कर लेते हैं। जहां पर बेविचार करने का मौका आ गया, हम बेविचार कर लेते हैं। आप जरा सोच के देखो कि परमेश्वर कितना कंसंट्रेट है, वो कितना ध्यान करता है आपके जीवन के हर एक पहलू पर। वो कितना आपको संभालता है, कितना आपको, आपकी जिंदगी को वो सुरक्षित रखना चाहता है। हमने अपने जीवन को वचन के प्रति आलस्य कर लिया। हमने अपने जीवन को अब वो वचन, जहां जीना चाहिए वचन के आधार पर, अब हम पीछे हट रहे हैं।